Come on, dear students, in previous session we discussed about the conservatism, a new ideology which came into existence in Europe after an event when aspirating the nationalism. In under the conservatives, many changes took place in Europe. As we saw, a very political setup of Europe was changed now after Vienna peace settlement. I already told you that a new definition of political countries or area was defined under this settlement. लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बतला देना चाहता हूँ कि जर्मनी में जो 39 स्टेट्स के एक कॉन्फेडरेशन का निर्माण किया गया था नेपोलियन के द्वारा, उसको उस समय भी अनटच्ड छोड़ दिया गया क्योंकि जर्मनी से उतना अधिक इन लोगों को भय था नहीं। दरअसल में ये कंजर्वेटिव्स जो फ्रांस से निकलने वाला न्यू आइडियोलॉजी था उसको चेक करना चाहते थे। अब देखिए, कंजर्वेटिव्स की का आइडियोलॉजी आ गया, एक नई व्यवस्थाएं भी बन गई, लेकिन रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी समाप्त नहीं हुआ, लिबरल्स थिंकिंग समाप्त नहीं हुआ। Here I want to say you and discussed here that the ideology of conservatives was to establish autocratic political setup in Europe. An autocratic political setup did not tolerate any oppose, and so they imposed a censorship on books, newspapers, play, and etc., so that nobody can oppose them. And this was the main reason which gave away a chance to what came into existence to liberals. लिबरल्स ने इसी पॉइंट पर आपको इन लोगों का विरोध किया, कंजर्वेटिव्स का विरोध किया। इन लोगों ने सेंसर जो लगाया, ये स्वतंत्रता का या स्वतंत्रता पे लगाया गया एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, जिस पॉइंट को लेकर के बहुत सारे आपको जो रिवोल्यूशनरीज थे वो यूरोप में बनने लगे। यूरोप के कई देशों में जो रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे और जो चाहते थे कि फ्रांस की क्रांति से जो नए आइडियोलॉजी निकल करके आए थे, जो समाज के लिए, सामाजिक और पॉलिटिकल क्षेत्र में विकास के लिए बहुत ही अच्छे समझे जा रहे थे, उसकी फिर से स्थापना हुई और इसके लिए कई सारे सेक्रेट सोसाइटीज बनाए गए यूरोप में। एंड अमंग दोज मेजनी वाज अ प्रोमिनेंट लीडर। मेजनी बिलोंग्स टू इटली। I already I want to describe you that Mazzini was that person who unified whole Italy and make a vast unit as you see present Italy. Mazzini was born in 1807 in Geneva, and he made a secret society to oppose conservatives. In the age of 24, he was exiled from the country because of a revolution of Liguria. Later, Mazzini established two secret societies in Europe which became very famous and which led the other secret society of Europe. After the establishment and a big success of Mazzini,
many secret societies were formed in many countries like Switzerland, Germany, and etc. Majni later formed two secret societies, and those were Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. These two societies laid a new revolutionary idea to Europe, and this strengthened the ideology of what liberals. और इसके बाद आपको जब ये सेक्रेट सोसाइटी बनने लगे और सेक्रेट सोसाइटी को सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिलने लगी, तो इससे प्रभावित होकर के कई देशों में सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की गई। आपको याद होगा ड्यूक मेटरनिक ने मैजनी के व्यक्तित्व से और उसके कार्य पद्धति से प्रभावित होकर के ये कमेंट किया था कि यूरोप का जो सबसे बड़ा दुश्मन है अभी वो मैजनी है, इसलिए मैजनी को रास्ते से हटाओ, तभी कंजर्वेटिज्म को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। तो मैजनी से कंजर्वेटिव्स इतने डर गए थे। मैजनी एक बहुत ही आपको सक्सेसफुल आदमी था। मैजनी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी था जिसने बाद में जाकर के इटली के यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, और इटली का जो प्रेजेंट रूप आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं उसमें मैजनी का बहुत बड़ा योगदान था। तो इस नए सोसाइटीज की सफलता के कारण आपको लिबरल्स में फिर से ये लिबरल्स लोग फिर से ऑर्गेनाइज होना शुरू किए, और ये एक जो डिस्पोटिज्म की स्थिति बन गई थी इन लोगों के कारण, मतलब कंजर्वेटिव्स के कारण, तो उसको हराने में, उसको हटाने में ये लोग बहुत हद तक सफल हुए। इसके बारे में we will discuss all this in later session. But now we have not enough time to discuss more topics in this session. So this is my suggestions to you, that you must stay at home and keep yourself and your family safe. Okay.